हम अपनी आम आंख से जिस तरह से भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटमी में या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में। इससे आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास चौथे नंबर पे एक ब्रांच आती है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वो होता है जो तब बनता है जब एक मदर का एग और एक फादर का जो स्पर्म है उनके आपस में मिलने से हमारे पास आता है एम्ब्रियो। और ये वो एम्ब्रियो होता है जो आगे जाके एक फीटस की शक्ल इख्तियार करता है, और वो फीटस आगे पैदा होने के बाद एक ह्यूमन बॉडी की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। एम्ब्रियो के लेवल पे हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होंगे वो कैसे होंगे। तो ये वो स्टेप होता है जिसकी मदद से हम ये भी जान सकते हैं कंजेनिटल डिजीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, और उसमें हमें ये बहुत सारी मदद देता है ऐसी बीमारियों को जांचने में जो पहले तो कुदरती तौर पे बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये थी हमारे पास 4 ब्रांचेस, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे मूव करते हैं हम 5वीं ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है रीजनल एनाटमी। नंबर 5 है हमारे पास रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ख़ास रीजन को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि मैं एब्डोमेन को डिस्कस करने लगी हूँ। अब एब्डोमेन में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स भी मौजूद हो सकते हैं, और उसके अलावा आपको पता है किडनीज भी इसके एब्डोमेन वाले एरिया में ही आती हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इसमें एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं। एक रीजन को जब पढ़ा जाएगा तो उसके अंदर मौजूद तमाम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास एक होती है सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम पूरे के पूरे एक सिस्टम का स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रही हूँ, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा माउथ से शुरू होता है और चेस्ट पे जाके ख़त्म होता है, यानी कि थॉरेक्स पे। अब मैं चाहे वो हमारा रीजन वो कहीं पर भी मौजूद है, लेकिन चूँकि मैं सिस्टम को पढ़ रही हूँ, मैं सिस्टमेटिक एनाटमी को पढ़ रही हूँ, तो मैं उसमें वो तमाम ऑर्गन्स को पढ़ूंगी जो कि उस सिस्टम का हिस्सा होंगे। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटमी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये एक ह्यूमन बॉडी है और इसको मैंने दरमियान से स्लाइस अप कर दिया, स्लाइस अप करने के बाद मैं इसका एक हिस्से को उठाऊं और मैं जब उसको स्टडी करूंगी तो वो कहलाएगी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। अब ये अगर मैं एक लीवर को लेती हूँ और उसको दरमियान में से डाइसेक्ट करके उसको मैं स्टडी करती हूँ तो वो भी क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में ही आता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट। तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में। लास्ट में हमारे पास एक एनाटमी की ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं एप्लाइड एनाटमी। एप्लाइड एनाटमी जो है वो एनाटमी की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक़ होता है मेडिसिन से। इसमें हम ये देखते हैं कि एक सर्टेन मेडिसिन अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस करती है और उसके स्ट्रक्चर पे किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो ये वो एनाटमी की ब्रांच है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो वहाँ पर माना जाता है। तो ये थी हमारे पास एनाटमी और इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस। 8 ब्रांचेस हैं जिनको बुक में आपकी एक्सप्लेन किया गया है और उसमें कोई ऐसी डिफरेंट बात नहीं की गई जो आपको समझ ना आ सके। अब एक दफ़ा हम बुक में देखते हैं कि बुक में क्या चीज़ किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। बुक में सबसे पहले लिखा गया ब्रांचेस ऑफ एनाटमी में मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में उसने लिखा इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई, यानी कि मीन्स विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और
लेंसेज। वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि इसमें हम वो स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो हमें आम आँख से नज़र आएंगे। सेकंड पे आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, जिसमें हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नंबर थर्ड पे इन्होंने लिखी हुई है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हेंस इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। कंजेनिटल का जो मतलब है वो ये होता है जो पहले से, मतलब कि जो आप पैदाइशी तौर पे मौजूद बीमारियां या जो डिफेक्ट होते हैं उनको स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। अगर हम एम्ब्रियो को स्टडी कर लें तो इन बीमारियों पे हम बहुत अच्छा जो है वो जिसको कह सकते हैं होल्ड हासिल कर सकते हैं। नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब है विदाउट द माइक्रोस्कोप या नेकेड आई। हिस्टोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्ट में आती है, वो मैक्रो में शामिल नहीं होती और इसलिए इसको अलग अलग लिखा जाता है। ये अलग है और ये अलग है। एम्ब्रियोलॉजी में इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि अगर मैं थोरैक्स वाले एरिया को पढ़ती हूँ, चेस्ट वाले एरिया को पढ़ती हूँ, तो चाहे इसमें लंग्स मौजूद हैं, चाहे इसमें हार्ट भी मौजूद है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, बट चूँकि मैंने एक पूरा रीजन चूज़ किया है तो मैं इस रीजन में मौजूद तमाम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करूँगी। अगर मैं सिस्टेमिक एनाटॉमी कर रही हूँ तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी